कल हमने क्या एनालिसिस किया था, हम लोग शुरू करते हैं गोल्ड से। सो यहाँ पर कई सारे हमने एनालिसिस निकाले थे, अभी फिलहाल के लिए कुछ ज़्यादा स्पेशल मूव नहीं है। तो ये कल हमारा एक वॉल्यूम एक्सपेंशन था, हमें यहाँ पर एक स्वीप होने के बाद मार्केट में सप्लाई मूव चाहिए था, बट मार्केट यहाँ पर कोई सप्लाई मूव नहीं देती है, जस्ट एक रिटेस्ट क्रिएट करके जा रही है। ओके, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि मार्केट ने जनरली हमें कोई बेरिश पैटर्न लाइक नहीं दिया हुआ है इस जगह पे, क्योंकि मैंने पहले बोला था, क्योंकि इसमें कैंडल बहुत सारी थी। सो वी नीड ओनली 30 मिनट्स और मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स के अंदर अगर हमें कोई बेरिश पैटर्न मिलता है देन वी कैन यूज, नहीं तो नहीं हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सो यू कैन इजीली सी यहाँ पर हमें कोई भी बेरिश पैटर्न नहीं मिला, अगर आप यहाँ पर इजीली देखोगे। ओके, सो देयर इज नो बेरिश पैटर्न हियर इस टाइम फ्रेम पे, एंड देन 15 मिनट्स पे भी आप देखोगे जस्ट एक ऊपर से टारगेटेड प्रेशर। आज मैं आपको एक नया टॉपिक बताऊंगा कंफर्मेशन के अंदर। ठीक है, जो मैंने बेरिश पैटर्न बेरिश बेसिकली एंगल्फिंग ट्रेडिंग के अंदर वीडियो बनाई है, उसी के अंदर है एक और नई चीज़ जो मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, उसे मैंने बहुत बार गोल किया है, तो जनरली हो सकता है उससे आपकी भी बहुत हेल्प मिल जाए एनालिसिस करते वक्त। बेसिकली वो एंट्री में है। ठीक है, उससे हम लोग अपने आरआर को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं और अपने एसएल को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो यहीं से रिटेस्ट करके जा रही है, तो स्पेशल कोई मूव नहीं है। मैं ऑलरेडी 30 मिनट्स बोल चुका था, क्योंकि कैंडल बहुत ज़्यादा थी। अभी भी आप देखोगे तो मार्केट बुलिश होती जा रही है, यहाँ पर हमें कुछ रिपीटेशन मिला, आप देखोगे यहाँ से तक कम हुआ, एंड देन मार्केट ऊपर जा रही है। तो जो डिमांड है जनरली यहाँ से क्रिएट हो रही है, यहाँ से तक की जो डिमांड है उसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ सप्लाई दे रही है। सो वी कैन ऑल्सो यूज, वैसे देखो बुलिश हो गई मार्केट, पूरी बुलिश है, बट फिर भी हम लोग एक सप्लाई जनरली यूज कर सकते हैं छोटे पोर्शन के लिए। ओके, सो सिंपल एज दैट। यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है आप देख सकते हो, जनरली यहाँ लगा लो तो एक ब्रेकआउट है यहाँ पर ट्रेंड लाइन का। और भी सिंपल अगर मैं इसको कर दूँ, देखो और भी अगर सिंपल कर दूँ, तो सेंटर में आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा जो कि एक पीनट जैसा है। एक पीनट जैसा जो स्ट्रक्चर है इज फॉर्म्ड इनसाइड इट, एंड वी नीड ओनली स्ट्रक्चर। मैं आपको इसे अगर 5 मिनट्स में देखूँ देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ओके, सो व्हाट वी नीड, रिपीटेशन। 30 मिनट्स में काफी अच्छा बना हुआ है, हम चाहे तो 15 मिनट्स भी यूज कर सकते हैं, बट 30 मिनट्स इज ऑल्सो गुड। सो ये जो डिमांड है यहाँ से यहाँ तक की, वी कैन जस्ट कॉपी द डिमांड फ्रॉम हियर। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट मार्केट यहाँ तक मूव करीब करीब दे दिया, बट हम फिर से अगर रिटेस्ट चाहे तो मार्केट से ले सकते हैं। अगर हमें रिटेस्ट मिलता है देन दे विल बी ए परफेक्ट रिवर्सल। तो हमें चाहिए एक रिटेस्ट। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। ओके, तो एक बेरिश पैटर्न अगर हमें मिले देन छोटे टाइम फ्रेम में लाइक 5 मिनट्स और मे बी 15 मिनट्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बढ़िया मिल सकता है। मॉडरेटर थोड़ा सा चैट्स को देखो यार, कोई स्पैम ना करे। ठीक है, परफेक्ट। ये हमारा आज का एनालिसिस है गोल्ड के अंदर, सिंपल इज डिट। वी नीड रिटेस्टिंग। यहाँ पर स्ट्रक्चर हमें ऐसा मिलना चाहिए, ध्यान से देखो, इतना तो बन गया अभी, ऐसा मिलना चाहिए। ठीक है, तभी हमें बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। बट इट नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बीटीसी के पास। देखो आज ना वॉल्यूम आया ही नहीं है मार्केट में, अगर मैं लॉजिकली आपसे बोलूं कोई वॉल्यूम ही नहीं है मार्केट, बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, कोई वॉल्यूम ही नहीं है आज, तो बहुत ही खराब मार्केट चली आज की। बीच में एक दो स्पाइक्स आए हैं, बट वो इतने बड़े और बढ़िया नहीं है कि हमने अप्रिशिएट करें। ओके, सो यहाँ पर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमने कल बीटीसी का एनालिसिस किया था, हमें यहाँ पर सेलिंग चाहिए थी, एंड देन मार्केट ने हमें यहाँ पर सेलिंग दी हुई है। आप देख सकते हो बहुत बढ़िया यहाँ पर हमें एक रिवर्सल एरिया बनता हुआ दिखा है, एंड आई होप बहुत लोगों ने इसको यूज़ किया होगा। ठीक है, बहुत लोगों ने इसको यूज़ किया होगा जनरली। काफ़ी बढ़िया इसके अंदर रिवर्सल हमें मिला है, और करीब 2000 पॉइंट यहाँ से निकले हैं। ठीक है, 2000 मतलब 1500 पॉइंट करीब करीब निकले हुए हैं, तो इट्स ए गुड एनालिसिस एज वेल। इसमें सिंपल मैंने पीनट का 2x डिमांड यूज़ करी है, जो कि लॉजिकल है, हम चाहे तो पीछे से भी यूज़ कर सकते थे, ये वाली भी यूज़ कर सकते थे, बट जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है, क्योंकि एक्चुअल में सीसीपी सिर्फ यहाँ पर है। सो इसीलिए हमने सीसीपी को ही डबल किया हुआ है यहाँ पर। ओके, और आप रिजल्ट देख सकते हो कितना अच्छा हमें यहाँ पर रिवर्सल मिला हुआ है। ये बेरिश पैटर्न और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी हमें अच्छा खासा मूव यहाँ से देखने को मिल सकता है। ओके, मैं एक बार और दिखाता हूँ, ये यहाँ था देखो। तो वी नीड ए बेरिश पैटर्न एट दिस पॉइंट, एंड देन हमें मार्केट में रिवर्सल दिया हुआ है। ओके, इस जगह पर अगर आप देखोगे तो बढ़िया हमें रिवर्सल देखने को मिला है। 15 मिनट्स पे भी आप देखोगे बेरिश पैटर्न है, 5 मिनट्स पे भी अगर आप देखोगे तो एक बेरिश पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, वी हैव ए बेरिश पैटर्न। अच्छा, आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताऊंगा, जिससे आपकी जो एंट्री है ना ये एंगल्फिंग्स में और स्ट्रांग हो जाएगी। और मैंने इसमें थोड़ा सा एफर्ट करा है, और बहुत सारे आप कह सकते हो कि अब से लेके पिछले 4 महीने के जो मैंने लाइव एनालिसिस किए हैं, उनमें जो 30 मिनट्स में कंफर्मेशन मिलती है, तो उनके बेसिस पे मैंने फाइंड आउट करा है कि कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम लोग अपने एसएल को या तो छोटा कर सकते हैं या फिर फेक कैंडल से बच सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप भी लोग इस चीज़ों को। ठीक है ब्रो, सब कुछ सीख लिया, एमएमसी 3 मंथ हो गए, स्टिल नॉट सीइंग एनी रिजल्ट, क्योंकि आपने सब कुछ सीखा है, आपने कोई एक चीज़ नहीं सीखी है, यही प्रॉब्लम है। सारे चैप्टर पढ़ोगे तो एक भी याद नहीं होगा। ओके, तो आज जो स्ट्रीम पे नहीं आएगा इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम इसका एनालिसिस करते हैं आगे। अभी आप देखोगे तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया इन्वर्टेड हैंड शोल्डर टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, और मार्केट अभी ब्रेक करके रिटेस्ट करके फिर से नीचे जाने की कोशिश कर रही है। अभी तो काफी ऊपर है और सप्लाई भी स्लो है, तो हम लोग कुछ हिस्सा यहाँ पर यूज करेंगे मार्केट का, जो हमें हेल्प करेगा अगली कंडीशंस को पहचानने में। ठीक है, अगली कंडीशन को पहचानने में हमें मदद करेगा। अगर आप देखोगे तो संडे को ये सप्लाई बहुत फास्ट यहाँ पर आई थी, एंड देन काफी बढ़िया हमें यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो कल मैंने यहाँ पर टॉप पे सेलिंग करी थी, सप्लाई आई, डिमांड हाफ हो गई, सप्लाई हाफ हो गई, डिमांड सेम है, सप्लाई हाफ हो सकती है, डिमांड डबल हो सकती है। सिंपल इज इट, बिल्कुल सिंपल यहाँ में देखने को मिल सकता है। वही वही सेम चीज़ है, यहाँ पर हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल समझते हैं। अगर आप देखोगे तो ये हिस्सा ब्रेक हो गया सारा। ठीक है, और ये हिस्सा ब्रेक हो गया सारा, तो यहाँ पर जनरली इस पूरे हिस्से में एफएमएफआर हो चुका है, ऊपर का भी नीचे का भी, और नीचे का एफएमएफआर करके मार्केट जनरली अब बैंड कर रही है। अगर आप देखोगे जस्ट बेंडिंग, ऐसे बेंड कर रही है। सो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया पैटर्न है जो आया, यू कैन सी दिस। और इसको अगर हम देखें, ये वाली ग्रीन मारुगुजु और ये ग्रीन हैमर, दोनों ही पॉजिटिव एंगल्फिंग है, दोनों यहाँ पर मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर रही है। दोबारा से एंगल्फिंग लेके आती है, मार्केट फिर से फेल कर देती है, फिर दोबारा से यहाँ पर अभी कोई पॉजिटिव पैटर्न नहीं बना, एक्सपेक्ट यू कैन सी पॉजिटिव पॉजिटिव है, बुलिश एंगल्फिंग जैसा है ये, बट दोबारा से मार्केट रिटेस्ट कर रही है। यानी कि अभी भी मार्केट क्या कर रही है, मल्टीपल टाइम रिटेस्ट करने की कोशिश कर रही है। इट मींस कि यहाँ पर कुछ है जिसकी वजह से पूरा हिस्सा यहाँ पर अभी भी मार्केट ने यूज नहीं किया। यू कैन सी यहाँ से मार्केट ने फेक आउट दिया, तो ये जो सप्लाई है, ठीक है, ये जो सप्लाई है यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने, ये वाली सप्लाई है, ठीक है, इस सप्लाई की बात करूँ, इस सप्लाई के बाद जो मार्केट ने डिमांड यूज करी है, ये सेम सप्लाई मार्केट ने दी हुई है। यू कैन सी द सप्लाई एग्जैक्ट सेम दी हुई है, उस पर मार्केट में डिमांड भी सेम दी है। तो अभी यहाँ पर कोई स्पेशल पैटर्न नहीं है, एक ही कैंडल में मार्केट ने सारा का सारा मूव यहाँ पर दे दिया। बट वी नीड, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर मार्केट में एक रिवर्सल। सो ये जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, ये हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं, जहाँ से हमें एक रिवर्सल निकल के दिखता है यहाँ पर। तो हमें चाहिए मार्केट में ये हिस्सा फेल होता हुआ, अगर ऐसा फेल होता है देन मार्केट कैन क्रिएट ए रिवर्सल। अगर यहाँ पॉजिटिव पैटर्न आ जाए देन इस तरीके से कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमें कोई पॉजिटिव पैटर्न देखने को मिले इन केस वो सकता है, समझ आया, तो यही हम लोग यूज करेंगे। यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, एंड देन यहाँ से यहाँ तक का एरिया, करेक्ट।
अभी आप देखोगे तो दोनों कैंडल मिला के तो बेरिश पैटर्न बन गया, तो यहाँ से मार्केट बेरिश है, इसलिए मैंने लगाया क्योंकि अभी मार्केट बेरिश है, तो अगर यहाँ पर मार्केट रिटेस्ट करती है फिर दोबारा आती है तो ये भी बेरिश हो सकता है, यहाँ से भी बुलिश हो सकता है। ये मैं स्ट्रक्चर यहाँ बनाना चाहूँ, यानी कि डुअल यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देखोगे तो बने हुए डुअल स्ट्रक्चर यहाँ जनरली बने हुए। ओके, समझ आया? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है बट इसको इतना कंफ्यूजिंग मत समझो क्योंकि बस एक दो ही कैंडल में यहाँ पर मूव आया हुआ है। सो दिस इज द सेम थिंग, मैं ये लगा के दिखाता हूँ आपको। गॉट इट? तो ये हमारा बिटकॉइन का एनालिसिस काफी अच्छा गया हुआ है। परफेक्ट। चलिए हम आते हैं जीबीपी पर। जीबीपी ने भी थोड़ा सा तंग किया हुआ है मुझे बट ठीक है, चलो इट्स ओके। अभी यहाँ पर कुछ स्पेशल पैटर्न नहीं है, तो जीबीपी में हमने कुछ स्ट्रक्चर्स देखे थे लाइक दिस। ये हमारे कुछ स्ट्रक्चर थे, वी नीड रिवर्सल। ओके, मार्केट ने भी कोई रिवर्सल नहीं दिया है, अभी भी वो इसी के अंदर है, तो ये तो रहेगा सेम, इसमें कोई मेरा अपडेट नहीं है। ठीक है, अभी मैं इसी रखूंगा। जीबीपी में वही अपडेट रहेगा, नो मतलब प्रीवियस एनालिसिस रहेगा, कोई अपडेट नहीं है फिलहाल के लिए, वैसे भी कुछ रिपीट नहीं कर रहा है। यस, तो ये थे हमारे आज के एनालिसिस गाइस। लेट्स गो ऑन 1 मिनट एंड यहाँ पर हम लोग आते हैं। अभी मार्केट रेंज में चल रही है, कोई ट्रेंड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बुलिश यहाँ पर है, तो मार्केट कैन यूज दिस बुलिश जोन। लेट्स सी व्हाट कैन डू, व्हाट कैन बी डन। परफेक्ट। यार बार बार ना वो मत करो स्पैम प्लीज, थोड़ा सा आप लिया है। ओके, सो यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड है वी कैन यूज, यहाँ से यहाँ तक एरिया लगा सकते हैं हम लोग फॉर स्मॉल वर्जन, और तो कुछ नहीं है इसमें स्पेशल। ये वाला भी है पर ये बहुत छोटा रहेगा, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, ये छोटा सा ही हम इसको कह सकते हैं यहाँ पर, तो मैं इसे भी यूज़ करूँ क्योंकि ये एक छोटी सी सप्लाई में ला के दे सकता है। यस, या आप ऐसे समझो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये एरिया ना यहाँ से यहाँ तक का, तो जस्ट लाइक ये छोटा सा एरिया आप समझ सकते हो, ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि ये बस हमने यहाँ ये वाला एरिया लगाया हुआ है, तो इसके बाद थोड़ी सी कम सप्लाई है देन फिर बाद में ऊपर गई, तो ये स्ट्रक्चर ये, तो मेन तो मैं इसी को कंसिडर करूँगा फिलहाल के लिए। ये तो जस्ट एक मिनी छोटा सा रिवर्सल आप कह सकते हो, उसके लिए हमने लगाई हुई है यहाँ पर। ओके, अच्छा यहाँ पर एक जोन भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ये कुछ इंपॉर्टेंट जोन सा बना हुआ है। ठीक है, मार्केट यहाँ से बहुत बार गिरी हुई है, सो हम लोग इस जोन को भी जनरली यूज़ कर सकते हैं फॉर ए ग्रेटर मूव। ये वाला एरिया लोग ऐसे, ये एक एरिया है क्योंकि कई बार ये जो है, जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि ये पूरी सप्लाई इस पूरी सप्लाई के बराबर, तो यहाँ से मार्केट बुलिश हो गया एज यूजुअल। ठीक है, तो बुलिश हुई देन एक बार लो फेल करा करीब करीब और फिर दोबारा ऊपर गई है, तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे, ऑलरेडी मार्केट बुलिश जा रही है बट जो ट्रेंड है लार्जर ट्रेंड बेरिश है, शॉर्टर ट्रेंड बुलिश, तो जो जिगजैग मूवमेंट है जनरली वो हमारी इस तरीके से चल रही है, तो मार्केट अगर चाहे तो ऐसे करके नीचे से गिर सकती है, एट द एंड मूवमेंट जो है उसका ऐसा निकल के आता है। ठीक है, लेट्स सी। आज वैसे भी वॉल्यूम बहुत ही कम है मार्केट में, मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं है। ओके, आज तो बहुत कम लोग हैं, क्या हो गया, मतलब कुछ हुआ हो रखा है क्या, कुछ है क्या? आज तो बहुत कम लोग हैं। नहीं आज बहुत कम लोग हैं, मतलब इतने कम तो आए ही नहीं है, कभी ऐसा हुआ नहीं है इतने कम। ज़ोन पे आ गई है, छोटा वाला मूव हमें मिल गया, बिल्कुल छोटा सा मूव है ये, अब आपको लगेगा यार किसी काम का नहीं, बट एक्चुअली ये मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि हमारे मान लो हम लोग 30 मिनट्स में बैठे तो ये मूव 30 मिनट्स में बहुत बड़ा होता है, अगर हम इसे 5 मिनट्स के हिसाब से देखेंगे, सो वो बहुत बड़ा हो जाता है मूव। ओके, तो लेट्स सी। वैसे यहाँ पे एंगल्फिंग नहीं आई है। भाई लोगों को ट्रेड लेते हुए देखने की आदत है। अच्छा, मेरा मन कर रहा है मैं दोबारा अपने, सच बताऊँ कि मैं जनरली दोबारा अपने ओरिजिनल जगह पे चला जाऊँ, अपने पुराने वाले जंगल वाली जगह पे, एंड लाइव स्ट्रीम के अलावा कोई सोशल मीडिया नहीं था, अभी अब तो थोड़ा बहुत हो जाता है, बट कोई सोशल मीडिया नहीं, कुछ नहीं, कोई नई चीज़ नहीं, नथिंग, वही पुरानी चीज़ें, एंड पीसफुल लाइफ, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था वो मेरा, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी वो मेरी। एंड बेशक मैंने उस वक्त कुछ इतना बड़ा, मतलब कुछ वैसा ग्रोथ नहीं किया, मतलब मैं ऐसे समझा नहीं सकता, बट मेंटली वो बहुत कुछ मिला उससे मुझे, यू नो। ठीक है, और कोई किसी भी तरीके की डिपेंडेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी
करंटली मेरा मन वही करने का है। होप फॉर द बेस्ट। रहता है, पोल्यूशन नहीं है, वो पीसफुल लाइफ़स्टाइल। अगर मुझे देखो, अगर मैं जा सकता मैं 2 साल पहले चला जाता, नॉर्मल होते हैं, ठीक है, यू कैन ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ठीक। अगर जैसे ओके, सो मैं आपको थोड़ा-सा टॉपिक के बारे में बताता हूँ, फिर आपको मैं लाइव एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा उसका। ठीक है, तो क्या होता है जनरली, अगर जैसे मान लो हमारे पास में कोई भी एक एंगल्फिंग आती है, मैं अभी बेयरिश एंगल्फिंग की यहाँ पर बात करता हूँ। इस चीज़ को ध्यान से समझना गाइस, टॉपिक है आप लोगों के लिए, बहुत प्यारा टॉपिक है, ठीक है, ईज़िली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी एक रेड कैंडल है जनरली, ओके, यू कैन ईज़िली सी लाइक दिस, ओके। तो जैसे मान लीजिए आपके सामने एक एंगल्फिंग आती है इस तरीके की, ठीक है, यहाँ पर आपके सामने एक एंगल्फिंग आती है। अब मार्केट क्या करती है, अगली कैंडल मान लीजिए नीचे ले जाती है, ये नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ मान लो मैंने एंट्री करी है, मैं बिल्कुल रियल बताऊँगा जैसे होता है। यहाँ मैंने एंट्री करी है, यहाँ से यहाँ तक का मेरा स्टॉप लॉस है और मेरा फिर टारगेट है नीचे तक जहाँ भी मेरा लगेगा। तो अब क्या इन केस ये कैंडल क्या करती है, रिवर्स कर जाती है। तो हमेशा डायरेक्टली इन दोनों कैंडल की कंफर्मेशन पे भी एंट्री नहीं लेनी। अब यहाँ पर मैं डुअल कंफर्मेशन की बात, देखो ये अच्छा लगे तो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा चल रहा है वैसा कर सकते हो। मैं बस इसलिए बता रहा हूँ ताकि एसएल इन दोनों कैंडल का साइज़ कम हो जाए, एसएल साइज़ कम हो जाए या फिर हम फेलियर से बच जाएँ। तो अब ये जो दोनों कैंडल होती है ना, इन दोनों का जो हाई और लो होता है जनरली, जो ज़ोन होता है, ठीक है, ये जो ज़ोन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस ज़ोन के अंदर हमें चाहिए एक कैंडल फेलियर या फिर स्वीप। ध्यान से समझना क्या बोला, हमें यहाँ पर चाहिए कैंडल फेलियर या स्वीप। किसी भी इन दोनों में से किसी भी कैंडल का स्वीप भी हो जाए या फिर इसके अंडर हो जाए। ध्यान से समझना क्या बोला, इन दोनों कैंडल का स्वीप हो जाए और दोबारा कैंडल बने तो वो तो आफ्टर इफेक्ट की फैमिली में आ जाती है। लेकिन इन केस अगर मैं बोलूँ कि इसके बाद हमें स्वीप चाहिए, इन दोनों के फेलियर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो किस तरीके से होगा। अब मान लो यहाँ से मार्केट हमारी रिवर्स कर जाती है, यहाँ आ जाती है, तो ऐसे केस में आपको ग्रीन कैंडल दिखेगी और फिर यहाँ पर आपको मिलती है एक विक, यू हैव ए विक। अब जब अगली कैंडल बनती है मान लीजिए यहाँ से, तो अगली कैंडल पहले इस विक को फिल कर देती है और फिर बाद में स्वीप करके नीचे आ जाती है, लेट्स से। तो ये आपकी रेड कलर की हो जाती है और यहाँ पर ये इसको फिल कर देती है। दैट इज हाउ द स्वीप वर्क। अब ये आपके लिए क्या बन जाएगा, एक स्वीप, ठीक है। जैसे ये स्वीप बनता है, नाउ दिस एरिया इज नोन एज द रिवर्सल, इसी को हम लोग रिवर्सल कहते हैं। अब यहाँ मार्केट आ गई, अब ये जो रिवर्सल की जो स्वीप हुई है, इस कैंडल के डायरेक्टली क्लोजिंग पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। नाउ वी हैव दिस। अब इस तरीके से हमारा आरआर देखो कितना ज्यादा वो रिस्क कम हो गया, टारगेट उतना ही बट रिस्क कम हो गया। क्योंकि अगर मान लो मेरा, मैं मान लो यहाँ तक ही लेता हूँ, इन केस मान लो मुझे यहाँ तक ही लेता हूँ, तो यहाँ मेरा जो रिस्क है वो 30,000 कुछ पॉइंट का है। मैं इसको थोड़ा डिफॉल्ट में करता हूँ, ठीक है। इफ यू कैन सी 300 पॉइंट का मेरा रिस्क आया यहाँ पर। मेरा यहाँ पर $100 का रिस्क था, अगर मैं यहाँ से लेता तो मेरा $100 का रिस्क था। मेरा प्रॉफिट कितना होता, $400, मान लो 400 का प्रॉफिट होता, ठीक है। अब मेरा जो मान लो मैं 1:1 लेके चलो, अभी एग्जांपल सिंपल समझो, कंफ्यूज हो गया मैं 1:1 लेके चलो, ये 1:1 दिख रहा है आपको रिस्क रिवॉर्ड। अब यहाँ से यहाँ तक मेरा 1:1 टारगेट था लेट्स से। तो अब मैंने क्या करा, मैंने इस चीज़ का यूज़ करा एंड देन उसके बाद मेरा जो 1:1 है वो जनरली मेरा जो मूव है वो बड़ा हो गया और मेरा जो लॉस है वो छोटा हो गया। अब मेरा $100 ऐसा नहीं होगा, प्रॉफिट मेरा बढ़ जाएगा। मेरा उसी लॉट पे अब मेरा जो एसएल है वो कम हो गया, मेरा $100 ऐसा नहीं, करीब-करीब $80 या $70 एसएल होगा। यानी कि मैंने 30 से 40% जनरली अपने एसएल को छोटा कर दिया। उससे मेरा एसएल छोटा हो जाएगा और मेरा टारगेट वही सेम टारगेट है। टारगेट मेरा वही है, लेकिन मेरे टारगेट यानी कि जो मेरा प्रॉफिट है वो बढ़ गया। अब मेरा प्रॉफिट इतना बढ़ गया, ये जो इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट में, समझ आया? सिंपल। तो ये एक चीज़ है जिसे हम लोग जनरली यूज़ कर सकते हैं। इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपके सामने कैंडल है। देखो ये फेल नहीं हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेल नहीं हुई है। मैं बात नहीं कर रहा, आपको अगर जैसा चल रहा है वैसा चल रहने दो। मैं तो भी अगर जैसा चल रहा है अच्छा चल रहा है, अगर आपको लगता है कि हमें चेंज करना है, देन यू कैन एड दिस। अब ये ज़ोन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देखोगे मार्केट आई, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक स्वीप है, ये एक स्वीप है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जनरली आपकी इस कैंडल का भी एक स्वीप हुआ है और इस कैंडल का भी स्वीप हुआ है। स्वीप होता है, कैंडल नीचे क्लोज हो गई, सिंपल। सो वी कैन, अब यहाँ पर अगर मैं नॉर्मली आरआर लगाता तो मेरा यहाँ लगता आरआर, मेरा ऐसा यहाँ तक लगता, बिल्कुल लगता। और फिर मेरा जो टारगेट है वो जनरली मैं इसको इस जगह तक लेता, मान लो मुझे इस जगह तक टारगेट लेना, 1:2 तक लेना है, ठीक है। 1:2 मेरा जो टारगेट है वो रहेगा 1:2, आप देख सकते हो, ठीक है। हिट कर गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा हिट कर गया, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ यूज़ करता, क्योंकि ये रिवर्सल 78% केसेस में होता है, रिटेस्टिंग मार्केट करती है जब भी आपके सामने कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव एंगल्फिंग आती है। बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग में भी होता है बट वहाँ कम होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल्फिंग में दोनों में, जैसे मैंने नेगेटिव में बताया तो यहाँ पर आपको ये होता हुआ दिखेगा, मैक्सिमम टाइम आपको दिखेगा। ऐसे केस में हमारा इतना ये एरिया हो जाएगा। अब मेरा एसएल कितना था पहले, मान लो $81 का एसएल था और प्रॉफिट कितना हो रहा था, $162 का। और अभी मैंने जब इसको छोटा कर दिया तो मेरा अब लॉस कितना होगा, $33 का। मेरा प्रॉफिट कितना होगा, $210। मेरा आरआर ऑटोमेटिकली 1:6 हो गया, समझ आया? ये मैंने बहुत पहले भी बताया था, बट वही है कि इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करते, क्योंकि फिर हम इसको एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा कंफर्मेशन में यूज़ कर देते हैं। बट लॉजिकली ऐसा होता है, हर बार आपको एक कैंडल में मूव नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ देखो 3-4 कैंडल के बाद ये स्वीप हुआ फिर नीचे आया, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इफ वी वांट टू यूज़, इफ वी वांट टू डिक्रीज द आरआर, सॉरी डिक्रीज द लॉस, अब हमें उतना ही प्रॉफिट बनाने के लिए कम लॉस देना पड़ेगा मार्केट को और हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। अब मुझे यहाँ $100 नहीं वो करना, मुझे अब मेरा आप देखोगे लॉजिकली तो 60% मेरा कम हो गया। तो यानी कि मुझे $100 खर्च करने की जरूरत नहीं है $200 बनाने के लिए, मुझे बस $40 खर्च करने हैं। दैट इज हाउ वी कैन डिक्रीज द आरआर। ये देखो लाइव हुआ है आपके सामने, लाइव बिल्कुल यहाँ पर सेम चीज़ अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। तो कभी-कभी क्या होता है, ये आपके पॉसिबिलिटी है कि ये इस तरीके से यूज़ करेगा, कभी-कभी वही है कि स्वीप नहीं होती है बट ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं जनरली मार्केट में, ठीक है। स्वीप नहीं होती है बट ऐसे स्ट्रक्चर मार्केट में बन जाते हैं। भाई ये क्या कर रहे हो, तुम स्पैम करते रहते हो, ऐसे मत करो प्लीज़। मैं कैसे समझाऊँगा अगर आप ऐसे बात करोगे तो? गुस्से में देखोगे मेरे को। मुझे पता है मैंने कितने एसएल खाए हैं इस चीज़ की वजह से, मैं आपको यहाँ पर इतना लॉस होने के बाद ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, ऊपर से आप इतने ऐसी-ऐसी चीज़ें स्पैम करोगे तो यार कैसा फ़ील होगा? रिस्पेक्ट, ठीक है। ओके, तो यू कैन यूज़ इट, आप जहाँ चाहे वहाँ पर इसको जनरली इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। कभी-कभी आपको ये चीज़ें रिवर्स करती हुई दिखेंगी, कभी-कभी हो सकता है ना दिखें, बट इट्स ओके, यू कैन ईज़िली सी, ठीक है। बट स्वीप अगर होता है तो आप यूज़ करो, स्वीप यूज़ करना ज़रूरी है, ओके। अभी आप देखो कितना बढ़िया हमारा रिवर्सल लेके चला है, लॉजिकल हमने बस ये डिमांड यूज़ करी, वाली सप्लाई हमें मिल गई है, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला शॉर्ट पीरियड पे ये चल रही है,
बट फॉर अ लॉन्ग पीरियड यू कैन यूज इट। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन के बारे में, ठीक है। इन केस अगर मान लीजिए यही सेम हमारे सामने ना स्ट्रक्चर है, एग्जैक्ट यही सेम हमारे सामने बना हुआ, ओके, यही सेम हमारे सामने बना हुआ। बट द मेन थिंग इज़ कि यहाँ पर हमें स्वीप होता हुआ नहीं दिख रहा है, मार्केट इसी तरीके से नीचे आ गई है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? अभी आपके मन में सवाल होगा कि भाई ऐसे आई एंड देन उसके बाद फिर से मार्केट हमारी नीचे चली गई, ओके। इस केस में हम लोग क्या करें? सो इसमें क्या आप देखोगे ना, कहीं भी स्वीप नहीं हुआ, बट यहाँ पर आप देखोगे एक रीटेस्ट जरूर हुआ है। तो ये भी हम लोग एज रीटेस्टिंग में भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें भी हम लोग रीटेस्टिंग देख सकते हैं, बस वही है कि ये पैटर्न आपका बेरिश की तरह रहेगा, ठीक है। अब इस केस में हमें इस पैटर्न को थोड़ा-सा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ कर रहे थे, अब यहाँ पर भी हम लोग इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पर इस तरीके से, अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इन केस अगर इसको आप हटा दोगे, देन ये हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसमें विक बना सकता हूँ, जैसे मैंने ये विक बनाई है, देन आई कैन आल्सो यूज़ दिस विक और यहाँ से यहाँ तक का एरिया बना हुआ है। अब इसके इंटरनल में मैं ये स्वीप देख सकता हूँ। मान लो फिर से यही चीज़ यहाँ पर हो जाती है, यही सेम चीज़ मुझे यहाँ पर जनरली दिखती है बनती हुई, तो मैं इसे भी यूज़ कर सकता हूँ। सिंपल एज़ दैट। समझ आया? सिंपल, गॉट इट? तो हम लोग इस तरीके से इसको यूज़ कर लेते हैं। अब कभी-कभी क्या है कि अगर ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी नहीं हुआ, मान लो अगर यहाँ पर भी ऐसा नहीं हुआ, तो थर्ड कंडीशन आती है। थर्ड कंडीशन में क्या होता है? यही सेम स्ट्रक्चर है सब कुछ, ये थर्ड कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ कि यही सेम स्ट्रक्चर है, बट हमें जनरली क्या हो गया? यहाँ पर भी स्वीप इसने नहीं किया। मेरे पास हर मूवमेंट का सॉल्यूशन, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। बट वो ये कि हर बार हम यूज़ नहीं होता। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि यहाँ पर एक कैंडल आई एंड देन उसके बाद मार्केट ने हमें फिर से टुकड़ों में सेलिंग दी, ठीक है, इस तरीके से एंड देन वो फिर बाद में नीचे चली गई। अब यहाँ पर मैं एंट्री लूँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब यहाँ पर ऐसे केस में क्योंकि मार्केट ने बहुत ज़्यादा मूव दे दिया, अगर आप देखोगे अपने मूव से ज़्यादा वो नीचे चली गई, तो ऐसे केस में हम कुछ नहीं कर सकते, इसे हमें इग्नोर करना पड़ेगा। ये उसके लिए जो स्वीप को यूज़ कर रहा है, उसकी स्वीप छूट गई, बट डोंट वरी, होता क्या है मार्केट दोबारा रिवर्स करने के लिए आती है, क्योंकि यहाँ पर ये वीक लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। देखो ना, एक भी वीक फिल नहीं हुई, तो वीक लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएगी। ऐसे केस में हम स्टार्टिंग की दोबारा से कैंडल को यूज़ करेंगे। द स्टार्टिंग कैंडल विल ऑलवेज यूज़। अब इसके अंदर में जितनी कैंडल यहाँ पर हमें चाहिए, या तो स्वीप या फिर जो पैटर्न दोबारा घूम के आएगा उसमें। मान लीजिए मार्केट ने अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करी थी, यहाँ पर मार्केट ने बहुत ट्रैवलिंग करी, इस तरीके से मूव करती है एंड देन फिर दोबारा आई है इस जगह पर। जैसे ही वो यहाँ पर आ जाती है, नाउ वी विल सी कि मार्केट हमारी फिर से इस तरीके से ऊपर आती है। अगर आप यहाँ पर इसको देखोगे, देन ऊपर आती है, ओके, इस तरीके से, और ऐसे करके जाती है एंड देन यहाँ पर मान लीजिए एक वीक बनाती है। अब यहाँ पर आप देखो ना, लॉजिकली कोई ऐसा स्वीप दिख नहीं रहा। देखो ये कोई स्वीप नहीं है, पिछले वाले कैंडल भी मान लेते हैं स्वीप कर दिया, यहाँ पर इसको इसने स्वीप कर दिया, कोई इशू नहीं, हमने बोला यहाँ स्वीप कर दिया, कोई इशू नहीं। लेकिन अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं आई कि हमें कोई ऐसी कैंडल दिखे जो इन्वर्टेड टाइप हो या फिर कुछ ऐसा लगे कि हमें थोड़ा सा डाउन साइड में दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिखे। तो अब हमें क्या देखना है कि मार्केट हमारी फिर से मान लीजिए यहाँ से ऐसे रिवर्स कर देती है थोड़ी सी, इस तरीके से एंड देन फिर दोबारा यहाँ से ऊपर उठने लग जाती है। जैसे ही ऊपर उठती है, ठीक है, इसकी भी वीक होती है यहाँ पर छोटी सी इस तरीके से, जैसे ही ऊपर उठती है, ऊपर उठते ही एकदम से नीचे गिर जाती है। मान लीजिए ऐसे नीचे गिर गई, ठीक है, जैसे यहाँ से नीचे गिरी एंड देन वी हैव अ वीक, ये हमें इंडिकेट कर मार्केट ने स्वीप कर दिया। दिस इज ए कंफर्मेशन। अब मार्केट हमारी यहाँ से जनरली नीचे गिरने की कोशिश करेगी एंड देन फॉल कर जाएगी, सिंपल एज दैट। तो ये लिक्विडिटी का थोड़ा सा एरिया होता है, हम इसको यूज कर सकते हैं इस तरीके से, दैट्स इट एंड गॉट इट। यही अगर मैं आर यहाँ लगाता, यू कैन सी इजीली हमें इतना बड़ा दिखता। हाँ, अलग बात है कि वो हमारा ये हो जाता है, बट मार्केट रिवर्स करके आती जरूर है एंड देन दोबारा से वो नीचे जाने की कोशिश करती है, ओके। अब मैं आपको सबसे पहले इसका एग्जांपल लाइव में दे चुका हूँ, ठीक है, इस वाले पोर्शन का एग्जांपल लाइव में दे चुका हूँ, ये भी आपके सामने हुआ है। देखो बहुत बढ़िया हमें मूव देखने को मिला हुआ है मार्केट में। नाउ अगेन अब मैं आपको दिखाऊंगा जब ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है, जब जनरली ऐसा नहीं हो पाता है, मार्केट स्वीप नहीं करती है, तो हम दूसरी वाली स्वीप को देखते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग देखते हैं कहाँ आपको देखिए, यही मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। यू कैन सी हियर, ये देखो, ये आपकी एक पॉजिटिव पैटर्न है, पॉजिटिव एंगल्फिंग है, ठीक है, ये आपकी एक पॉजिटिव एंगल्फिंग बनी हुई। अब मार्केट इसके अंदर तो स्वीप करती नहीं, ध्यान से देखोगे इसके अंदर तो स्वीप कुछ हुआ ही नहीं, नथिंग, कोई स्वीप नहीं है। लेकिन अगर आप इसको देखोगे, मैं इसके बाद एक और कैंडल बनाऊं, ये दोनों भी एक पॉजिटिव एंगल्फिंग, बिल्कुल है पॉजिटिव एंगल्फिंग, ये इसके साथ मिलके तो ये भी इसके साथ मिलके एंगल्फिंग, तो हम इसको ऐसे रेस कर सकते हैं एंड यू कैन इजीली सी यहाँ पर हमें एक स्वीप दिखती है। देन ऐसे केस में वी कैन यूज दिस कैंडल, यहाँ से यहाँ तक का एरिया एंड देन आप देख ही सकते हो जो हमारा 1:2 था वो जनरली काफी बड़ा हमें निकल के दे जाएगा। चाहे तो ऊपर तक होल्ड कर सकते हैं, बट छोटे मूव में हमें उतना एरिया मिल गया। समझ आया? तो बस थोड़ा सा हमें ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करनी पड़ेगी, रेदर एवरीथिंग विल बी सेम, बाकी सब सेम रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। समझ आया? अब मैं आपको दिखाता हूँ जब यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता है तो मार्केट क्या करती है। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ लाइव में, आ जाओ। अगर यहाँ लाइव में देखोगे तो यहाँ पर आपको यार चाहिए, देखो ये आपको कैंडल दिख रही है, ये बुलिश एंगल्फिंग है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ये बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई है, वी कैन यूज दिस बुलिश एंगल्फिंग। अब बुलिश एंगल्फिंग के बाद यहाँ पर कहीं पर भी स्वीप नहीं है, मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ। आप बॉटम देखो, एक भी कैंडल की विक दूसरी कैंडल को फेल नहीं कर रही, ठीक है, इन दोनों ने करा नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, अंदर मार्केट ऊपर भागी जा रही है, कोई भी स्वीप नहीं है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, जस्ट वी हैव टू वेट। और अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट दोबारा से इस पूरे के पूरे एरिया पे आती है एंड देन यू कैन सी द स्वीप। यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो ये करा स्वीप, अगर कैंडल कंबाइन कर दोगे देन यू विल हैव अ हैमर लाइक इट, और यहीं से मार्केट सीधा ऊपर। तो ये होता है जब हमें मार्केट दोबारा से नहीं, लाइव में हो रहा है, मुझे ज़्यादा पीछे जाना ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो ऑलवेज वो आती है, बट मैं ये नहीं कहूँगा 100% आती है, बट वी हैव टू फाइंड आउट जस्ट ए फेलियर, ठीक है। जस्ट ए फेलियर हमें चाहिए, और अगर वो फेलियर हमें मिलता है देन वी कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट। यहाँ पर हमें एंगल्फिंग दिखती है, ये भी एक स्वीप ही है, अगर वीक बन जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। समझ आया? ये एंगल्फिंग कंबाइन कर दोगे देन यू हैव ए हैमर लाइक दिस। दूसरे पैटर्न टाइम फ्रेम में देखो, यू विल हैव दिस, ये देखो, तो बिल्कुल क्लियर आपके सामने, इन्वर्टेड करके चलिए। तो ऐसे में सिंगल हैमर ही काफी होता है, उसके बाद एंगल्फिंग की कोई जरूरत नहीं है, सिंगल हैमर इज एनफ। समझ आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? बहुत सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है। कि मैं आपको एक बहुत हीरे वाली चीज़ बता रहा हूँ, अगर इसको ध्यान से देख लोगे ना तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और रिपीटेशन तो रिपीटेशन है, इसको मैं एक्सटेंड कर दूँ दोबारा से नीचे गिर जाएगी। बाकी अगर जिसको डायरेक्टली अपने कैंडल्स यूज़ करनी है, यूज़ कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो देखो काम करेगा, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ करो। मैं इसको और बेहतर करने के लिए बस यही सजेस्ट करूँगा आपको कि आपने अब तक जितने भी एनालिसिस किए हैं, जहाँ पर भी आपने नेगेटिव पैटर्न फाइंड आउट किए हैं, जस्ट मैच दीज़ कंडीशंस। अगर आपको लगता है कि ये हुआ है कई बार, तो उसका मतलब आप अपने आरआर को और भी छोटा कर सकते हो।
आप अपने आरआर को और भी छोटा कर सकते हो। ओके, सर ये रिसर्च कैसे करते हो? जब मेरे एसएल पर मार्केट कील ठोक के चली जाती है ना, तब होती है रिसर्च। ऐसे नहीं होता, और एक बार नहीं कई बार। तो मुझे वो धीरे करके कील निकालनी पड़ती है और फिर उनको स्टडी करना पड़ता है कि वाई। आपको तो बिना चोट खाए चीज़ें सीखने को मिल जाती है यहाँ फ्री में। उसके बाद भी मुझे ऐसे लोग स्पैम गालियाँ करते हैं। ठीक है, इट्स ओके, मैं तो बच गया। इन केस अगर स्वीप, अब देखो मार्केट में ऊपर से बेस प्रेशर आ रहा है, ये नीचे यहाँ तक जा सकती है इस जगह। तो ये कुछ सेटअप्स थे, मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। इनके जनरली जो स्क्रीनशॉट है वो आपके टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएंगे। भाई मॉडरेटर मैनेजर जो भी है, ये स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे पोस्ट कर देना फुल एचडी क्वालिटी में, ताकि सबको पता लग जाए ये क्या है। ओके, मैं वही करते को कनेक्ट रहोगे ना तो हो सकता है कुछ। अब देखो ये सब चीजें तब समझ में आई है जब मैं और डिटेल में, वरना मुझे जरूरत नहीं है। मैं खुश हूं, मेरे को नेगेटिव पैटर्न मिल रहा है, थोड़ा बहुत रिटेस्ट कर रहा है, नीचे जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे 1:2 1:1.2 या 1.5 1:3 मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर हम एक चीज पे टिके रहेंगे तो कभी ना कभी वो चीज फेल करेगी। तो वी हैव टू अपग्रेड विद टाइम। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। भाई ब्लू सर्कल ट्रेडिंग व्यू से हटा दो, मैंने ईमेल तो लिखी है, लेट्स सी। है तो जिसको भी ज्वाइन करना है से शुरू होगी। प्लान फॉर, मैं टॉपिक बोल रहा चाहता है ये सेलिंग में बनी हुई है, मार्केट में निकल के आई है, बहुत बढ़िया मूव एकदम नीचे गिरी हुई है। अब हम यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था कि ये स्लो टाइम के लिए है, लेकिन लार्जर टाइम के लिए ये सेलिंग में बनी हुई है। ओके, एकदम बढ़िया मूव आया। देखो यहाँ पर भी इसी जोन से आया, मुझे बार बार इसको लगाने की जरूरत है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यही जोन है। ठीक है, तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो ऐसे, रिपीटेशन करोगे तो यही निकल के आएगा, क्योंकि मैं उस वक्त आपको ये समझा रहा था। तो आई थिंक टेलीग्राम पे आ गया आप लोगों को, चेक करा आपने। तो देखो यहाँ पर फेल करने वाली है इस जगह को, एंड वी कैन यूज इट। काफी बढ़िया मूव है यहाँ पर। सो दो चीजें, या तो मैं ये वाला यूज करूँ, बट ट्रेंड के थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा ये, हम इसको यूज तो कर सकते हैं बट थोड़ा सा ट्रेंड के अपोजिट हो जाएगा। तो हम इस यूज कैसे करेंगे, ऐसे करके करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बट अभी इसमें कोई रिवर्सल नहीं, जस्ट फॉलोइंग, फॉलो करेंगे इसको भी, जब तक हमें कोई टेस्टिंग नहीं हो। 1 किस किस का था, पहली बार कौन बना, जस्ट फॉर नॉलेज। बट हटा दूँ मैं इसको, चलो अभी लगे रहने देते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा सा चकमा दे रही है मार्केट, जस्ट ए लिटिल चकमा। एंड ये कुछ नजर आ रहा है यहाँ पर, कुछ छोटा सा नजर आ रहा है, देखो नजर आ गया होगा आधे लोगों को। आया, और क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखो क्या हो रहा है, सीधे ऊपर। और अगर लॉजिकली देखोगे देन, जैसे ये स्वीप करा है मार्केट यहाँ गई है, देन यू कैन सी यहाँ से यहाँ तक गई है बनाओ। ये तो चलो इनसाइडर पैटर्न है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इसमें वो नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इस कैंडल के अंडर में ये बने हुए हैं। तो एक चीज हमेशा इसमें ध्यान रखना कि अगर कोई भी पैटर्न, लेट्स से ये कब हम यूज ज्यादा करेंगे या फिर इग्नोर करेंगे, जब हमारी कोई भी मार्केट मान लीजिए ऐसे होगी, किसी भी ऐसे कैंडल के अंडर होगी जो खुद इतनी बड़ी है कि उसके अंदर ये सारा पैटर्न जस्ट इनसाइडर मूव की तरह, लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो ये एक इनसाइड कैंडल बन गई सारी। अब इसके अंदर आप ये चीज ढूंढोगे तो फेल होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। ठीक, तो अब हमें इसके बेसिस पे नहीं करना, हमें इस कैंडल के हाई और लो के बेसिस पे करना है कि या तो इसका अगर मैं बेरिश जाना है, हाई ब्रेक करके मार्केट को बेरिश पैटर्न दे, बेरिश पैटर्न के बाद स्वीप दे, देन वी कैन एंटर। ओके, समझ आया। बट समटाइम्स अगर हमें यहाँ पर कोई भी बेरिश पैटर्न मिले, देन कंडीशन लाइन हो रही है, कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम भी मार्केट एंगल्फिंग को यूज कर देती है, मूव आ जाता है। बट यहाँ पर स्वीप होना कंपल्सरी, क्योंकि ऐसे में अगर इनसाइड कैंडल के अंदर है कैंडल, तो वहाँ पर स्वीप होना जरूरी हो सकता है। इस कैंडल को स्वीप करके फिर एक इन्वर्टेड कैंडल बन जाएगी आफ्टर इफेक्ट कैंडल में, तो वो भी एक कंपल्सरी वाली चीज। ओके, जस्ट लाइक यहाँ पर आप देखो ये हो। ओके, अगर मान लो लॉजिकली ये इसके अंडर में थी कैंडल, ये बड़ी सी कैंडल के अंदर ही कैंडल बनी हुई थी यहाँ पर। अब हमें क्या देखना है कि एंगल्फिंग क्या है ये। ठीक है, ये हमारी एंगल्फिंग है। अब इस एंगल्फिंग के बाद मार्केट एकदम से नीचे आ जाती है, यहाँ पर एक लो बनाती है, ये स्वीप कर देती है, स्वीप के बाद हमें मिलती है इन्वर्टेड कैंडल, सिंपल एक इन्वर्टेड कैंडल। अब जब यहाँ पर एक इन्वर्टेड कैंडल, देन वी कैन यूज दिस, हो गया हमारा एरिया छोटा, देन वी कैन यूज, सिंपल। अब मैं यहाँ से लॉजिकली अगर मैं नॉर्मली अपना यूज करता तो मेरे लिए 1:2 कहाँ तक होता है, यहाँ तक। अब देखो मेरा यही टारगेट है, लेकिन मेरी एंट्री जब छोटी होगी तो मेरा यही टारगेट अब और बड़ा हो गया, 1:6 तक पहुंचा। और मैं इसमें 1:6 क्यों लूँ, जब मुझे पता है मेरा 1:2 यहाँ तक ही खत्म हो जाएगा, तो मुझे इतनी बड़ी मूव की जरूरत ही नहीं। देखो जब मैंने मेंटिस क्लब शुरू किया था, उसके अंदर बहुत कंडीशन ऐसी हुई थी, बहुत ज्यादा। अगर आप देखोगे ना, आपको सारा का सारा, ठीक है, आपको दिख जाएगा, एवरीथिंग यू विल सी, एवरीथिंग यू विल सी इन इट। यही सेम चीज आपको दिखेगी जितनी मेंटिस क्लब में मैंने ट्रेड शेयर करी थी अपनी। ठीक है, सारी अभी तो फिलहाल मैंने उसको बंद कर रखा है, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा टाइम की इशू है, तो आप लाइव ही ज्वाइन करो। ठीक है, अरे 1 मिनट में एग्जांपल दे रहा हूँ ब्रो, ये एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, ये किसी भी टाइम फ्रेम पे हो सकता है, जरूरी नहीं है ये आपको इसी पे दिखेगा। ठीक है, पर वही है कि
इट्स ए बेस्ट थिंग, छोटी सी जगह पे बढ़िया मूव आ जाता है। समझ आया? देखो 1:6 कर दिया इसने देखा जाए तो। सर अगर वही कैंडल अंदर अंदर और आधा बाहर होती है, या इस केस में क्या करेंगे, ठीक है, आधा अंदर और आधा बाहर होती है, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बस एनगल्फिंग पे ये कंडीशन देखनी है। अगर ये चीज़ होती है इस कैंडल की प्लेसमेंट करने के बाद ना, ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करेगी, कर सकती है, बट अगर है ऐसी कंडीशन की वो इनसाइड कैंडल के अंदर है, तो ये लिक्विडिटी वाला यूज़ करना कंपल्सरी हो सकता है, क्योंकि उस केस में आपकी हो सकती है कैंडल फेल कर दे, दोबारा पॉजिटिव एनगल्फिंग बन जाए, उस केस में चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो इनसाइड कैंडल बहुत टाइम आपकी आएगी मार्केट में, बहुत बार आएगी, तो ऐसे केस में कोई घबराने वाली बात नहीं है। वी जस्ट नीड ए लिक्विडिटी स्वीप। जैसे ये देखो यहाँ पर एक बेरिश एनगल्फिंग थी, लेकिन उसके बाद हमें कोई स्वीप नहीं मिला। अगर हम इसे डायरेक्ट यूज़ कर देते तो लॉस था, बट हमें यहाँ स्वीप चाहिए था, तो मार्केट अगली बार ऊपर जाती है, फिर दोबारा एनगल्फिंग देती है, एंड यू कैन सी द स्वीप, यू कैन सी द स्वीप, और ये कैंडल सीधे नीचे, गॉट इट, सिंपल एज दैट। वेयर विल यू टेल अबाउट एसेट मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन लाइव स्ट्रीम और प्राइवेट क्लास? मैं इसके ऊपर भी डिसाइड नहीं किया है, बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड लॉन्ग वीडियो बनाऊँ, जो शायद 1 से 2 घंटे की हो सकती है, ठीक है, क्योंकि लाइव पे पढ़ाना थोड़ा सा इसके अंदर प्रॉब्लम है। देखो ऐसा नहीं, मुझे आता नहीं, मुझे बुक्स की या स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, ना मैं कोई चीज़ कभी लिखता हूँ कई बार भी, जो मेरे दिमाग में मैं बताता हूँ वो एक्यूरेट होता है, जो कि मेरी कैलकुलेशन हमेशा होती है। तो मैं लाइव पे बता सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो बहुत लंबा हो जाएगा सेशन। मैं ब्रेक्स में बताऊँ, अब लाइव स्ट्रीम ब्रेक में तो नहीं कर सकते, चल रही है तो चल रही है, इसलिए उसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, या पार्ट वाइज हम लोग कह सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, यू गेव अस रियल नॉलेज विदाउट एनी बेनिफिट ऑफ यू, वेरी वेलकम, वेलकम। मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, आई जस्ट नीड स्माइल ऑन योर फेस। कोई इन्वेल्फिंग तो नहीं है बाकी, सो वी हैव टू वेट, नॉलेज दैट रिच कीप टू देमसेल्फ। हाँ ये तो है वैसे, बट अभी मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है, मैं डिक्लेयर करा क्योंकि इट्स आल्सो ए पार्ट ऑफ माय बुक। अगर मैंने आपको से ज़्यादा बड़ा मूव मत इस तरीके से, तो अब आपका जो ज़ोन है वो यहाँ था, अब इसके अंडर में टारगेट होना चाहिए, इसके अंडर में, ये आपका टारगेट ज़ोन है पूरा, इसके अंदर में टारगेट, मान लो यहाँ पर मुझे कोई भी कंफर्मेशन मिलती है, कोई भी कंफर्मेशन मान लो यहाँ मिल जाती है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ मिलती है, मेरा ऐसा यहाँ इतना होता है, तो मेरा जो टारगेट है ना वो यहाँ तक मैच होना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ 2 से 3 रेशियो के बीच में आना इज़ द मोस्ट इफेक्टिव आर। अब क्या कर रहे हो, इसे यहाँ तक कर देते हो, या फिर ऐसे करके, देखिए मान लो यहाँ से ऐसे कर देते हो और फिर एक्सपेक्ट करते हो यहाँ तक आ जाए, अब मार्केट क्या करती है 50% से आके एसएल कर देती है, तो एसएल तो हो गई, एक्स्ट्रा मांगोगे मार्केट से, ऐसा ही होगा, ऐसे थोड़ी होगा यार, मतलब ऑलरेडी इतना गिर गई तो और कितना गिराओगे उसको, ठीक है? कैसे जनरली गिरेगा वो, नहीं गिर सकता, फिर मल्टीपल कंफर्मेशंस की भी जरूरत होती है कभी कभी, जब ऐसा पैरासाइटिक मूव आया, देखो यहाँ पर वैसे तो एंगल्फिंग नहीं है, छोड़ो, बट इन केस अगर एंगल्फिंग होती है, यू कैन सी द पैरासाइटिक मूव, कोई कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पर किसी भी तरीके, वी हैव टू जस्ट वेट। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ मूव नहीं आता तो हमें फिर बड़ा वाला थोड़ा सा और यहाँ तक का एरिया यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसके बारे में क्या बोलूँगा, इस मूव कंटिन्यू हो गया, इट्स ओके, अभी भी ये कंटिन्यू रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब मैं इसके बारे में क्या बोलूँगा, इस आई हैव नथिंग लेफ्ट, जब ये एंगल्फिंग थी 30 मिनट्स के टाइम पे मैं तो मेरी नेगेटिव एंगल्फिंग बनी हुई थी, बट हमें दोबारा से चाहिए थी, बट उसके बाद ही मूव आ गया, देखो वही चीज़ है, मैं जैसे अभी यहाँ मांग रहा था, मैं वही उसी कॉन्सेप्ट के जरिए बता रहा था आपको, ठीक है, तो इट्स ओके, मूव आ गया है तो क्या ही बोलें इसके अंदर, ठीक। अच्छा ये तो वनडे है यार, सप्लाई कितना टाइम तक एग्जिट आएगी, थोड़े टाइम तक, उसके बाद फिर से रिवर्स। हम्म, आप डिमांड एंड सप्लाई क्यों यूज़ करना बंद कर दिया है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यूज़ कर सकते हो, बट वो ये कि मैं अभी फुल जोन को यूज़ ज़्यादा करूँ, क्योंकि उसकी वजह से कैलकुलेशन में थोड़ी एक्यूरेसी आती है, जब हम लोग 50% वगैरह यूज़ करते हैं, बट आई थिंक आपको फुल यूज़ करना चाहिए, अगर हाफ है तो हाफ है। क्या हुआ?
पैटर्न और यहाँ पे भी कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई मुझे लेट्स से यहाँ पर हम लोग आते हैं और तो आप चाहे तो इन्वर्स बेरिश एंगल्फिंग पे भी कर सकते हो, बुलिश एंगल्फिंग पे भी कर सकते हो। अगर मैं जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ नेगेटिव एंगल्फिंग या पॉजिटिव एंगल्फिंग की जरूरत है। आप चाहे तो इन्वर्स बेरिश एंगल्फिंग पे भी कर सकते हो, बुलिश एंगल्फिंग पे भी कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई मुझे लेट्स से यहाँ पर हम लोग आते हैं और आपको यहाँ दिखता है कि भाई मुझे यहाँ पर ना इन्वर्स जो यूज़ करते हैं, जो पैटर्न कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि मैं बढ़ाने वाला भूल गया हूँ। यहाँ से यहाँ तक एंड देन वी हैव ए मान लीजिए पॉजिटिव पैटर्न और यहाँ पर हमें एक इन्वर्स बेरिश एंगल्फिंग यानी कि बुलिश एंगल्फिंग इस केस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अगला पैटर्न यहाँ आता है, यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, और मार्केट इस तरीके से बन रही है एंड देन वो आती है यहाँ पर और अगली कैंडल मान लीजिए इसको स्वीप कर देती है और फिर बाद में उठने लग जाती है। ये देखिए, ठीक, यहाँ से स्वीप कर दिया एंड देन उठने लग गई, ये सही। तो ऐसे में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा सेम रहेगा। मान लो ये कैंडल ऐसे बन गई, देन वी कैन आल्सो यूज़, ऐसे में भी हम लोग अपना पॉजिटिव पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। सॉरी गाइस, कुछ लंगूर बैठे हुए हैं मेरे साथ तो इस वजह से हो जाता है थोड़ा। सो यहाँ पर सेम चीज़ है। एक चीज़ अगर हम मान लीजिए इन्वर्स बुलिश एंगल्फिंग यूज़ करते हैं, आप इसको रिवर्स कर दो तो सेम टू सेम वही आपके सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। होप्स अगर ये हो तो ये लाइव लाइव में दिखाता हूँ मैं आपको। ये क्या है? सभी लोग बताओ मुझे धीरे-धीरे करके कमेंट में बताओ ये क्या है? कौन सा पैटर्न है? बताओ ये कौन सा पैटर्न है? जल्दी बताओ कौन सा पैटर्न है? इन्वर्स, यस इन्वर्स बुलिश एंगल। तो इसके बाद मार्केट में कैंडल बनती है, फिर नीचे आती है, फिर नीचे आती है, यहाँ देखोगे एक विक है एंड देन मार्केट यहाँ से इसको जनरली स्वीप कर देती है। ठीक है, क्योंकि विक बढ़ी है तो इसका मतलब स्वीप ही हुआ। अभी यहाँ देखो थोड़ा सा इनएक्यूरेट है क्योंकि यहाँ पर कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग थोड़ा सा इन्वर्स, बट यू कैन सी ये स्वीपिंग है यहाँ पर बनी हुई। ठीक है, और जब यहाँ स्वीपिंग होती है देन मार्केट अगेन ऊपर चली जाती है। तो सेम चीज यहाँ रहेगी। इस केस में भी हम लोग ऐसे ही, मैं कुछ और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये अब देखो कितना छोटा होगा, जितना ही एरिया है ना यहाँ तक, यहीं तक ही 1:2 हमारा हो जाएगा करीब करीब। जस्ट ज्यादा बड़ा लेने की जरूरत नहीं है, वी हैव टू जस्ट एक्यूरेट। ठीक है, ये आप देख सकते हो कितना बढ़िया पैटर्न यहाँ यूज हुआ है मार्केट में। मैंने सिंपल आपको ये वाला रिवर्सल लगा के दिखाया कि ऑलरेडी ये यूज हुआ था एंड देन हमने ये वाला यूज किया। ठीक है, इसको हटा दें, बस ग्रे लाइन थी। ठीक है, परफेक्ट। अब मार्केट हमारे इस बेरिश पैटर्न पे आ गई है। लेट्स सी द लिक्विडिटी स्वीप, उसके बाद देखते हैं। ओके, सो हम लोग कुछ नेगेटिव एंगल्फिंग्स को देखते हैं, सॉरी इन्वर्स एंगल्फिंग्स को देखते हैं। वहाँ पर हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है नहीं। ओके, जस्ट ए स्वीप। लेट्स सी, यहाँ पर भी नहीं है, वी हैव दिस। ओके, सो यू कैन सी ये हमारे सामने एक एंगल्फिंग है, इन्वर्स बुलिश एंगल्फिंग। तो इस जोन के अंदर वी नीड ए स्वीप। इफ यू कैन सी द स्वीप, यहाँ पर आपको दिखेगा होता है सिंपल सी स्वीप। यहाँ पर कैंडल कंबाइन करोगे तो यहाँ आपको दिखेगा एंट्री बनता इस जगह। बट अभी थोड़ी बड़ी है तो दोबारा से मार्केट आगे, बट जैसे स्वीप अगर लॉजिकल हम स्वीप देखेंगे तो यही बनेगा यहाँ पर। ठीक है, सेम चीज देखो यहाँ पर भी, बट यहाँ पर कोई स्वीप नहीं है। बट अगर हम दोनों कैंडल को देखें तो इसने इसको फेल करा है एंड देन फिर दोबारा, ये तो चलो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। जो समझ में नहीं आ रहा उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बट दिस आल्सो स्वीप। ओके, समझ में आ गया सभी को किस तरीके से हुआ है यहाँ पर? सो वी कैन यूज इट सिंपल। बस विक थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। अगर विक बड़ी है तो फिर बाद में थोड़ी सी एक्यूरेसी उसके अंदर आ जाती है। और कैंडल को कभी-कभी कंबाइन करना पड़ेगा क्योंकि एक कैंडल हर बार आपको विक नहीं देगी, शायद वो उस टाइम फ्रेम पे नहीं है। जैसे आपको शायद टाइम फ्रेम बढ़ाना पड़ सकता है या फिर कम भी करना पड़ सकता है। अभी तो मैं 1 मिनट में हूँ, तो आप ये सोचो कि 1 मिनट में नहीं करना है इसको, मिनिमम 15 मिनट या 5 मिनट्स। ठीक है, गॉट इट? या सर ये स्वीप किसी ज़ोन में यूज़ करनी है, ज़ोन में यूज़ करनी है। हाँ, मतलब पर्टिकुलर उस पैटर्न में, पैटर्न के अंडर हो या टच हो रही हो तो ज़्यादा, अंडर होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अंदर होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, नीड एन आईएफसी कैंडल टू ब्रेक द ट्रेंड। आईएफसी फॉर्मेशन, आईएफसी मतलब फॉर्मेशन, कैंडल तो नहीं होती, फॉर्मेशन होता है। या अगर आप फॉर्म आईएफसी लेके आ जाओगे देन वी कैन ब्रेक। बट अगर यहाँ पर आप देखोगे ना तो इसमें आईएफसी की कोई नीड नहीं है क्योंकि आईएफसी तब फॉर्म होनी चाहिए जब आपकी मार्केट ऐसे हो, देन ऐसे हो, तो आपको आईएफसी की फॉर्मेशन यहाँ चाहिए, इस जगह। अब अगर आपका लो ही ब्रेक नहीं हुआ है तो आपके आईएफसी आने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि लो ब्रेक हो गया आईएफसी बन गई। यहाँ देखो लो ब्रेक नहीं हुआ ना तो आईएफसी आ भी गई तब भी वो रियल नहीं होगी, फेक होगी, मार्केट फेल कर देगी उसे बहुत जल्दी। गॉट इट? क्या बढ़िया, मतलब रिवर्सल आज लगे, आज पूरा फोकस होके मैं मार्केट में रहा हूँ तो एकदम मस्त रिपिटेशन यूज हुआ है। सर रिवर्सल ये लगाने में प्रॉब्लम होती है, कौन सी सप्लाई यूज करनी है? देखो ये तो आपको पुराने चार्ट बने हुए देखने पड़ेंगे, देन यू विल हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। ओके, भाई आप कंट्रोल कैसे करते हो? मैं तो दिन भर एनालिसिस करता रहता हूँ। आप बड़ा टाइम फ्रेम यूज करो, यू विल हैव कंट्रोल। छोटा करोगे तो पूरे दिन करते रहोगे। बड़ा टाइम फ्रेम यूज करो, जैसे 1 आवर का, मतलब आवरली टाइम फ्रेम्स यूज करो। जो आवरली होता है ना यहाँ पर, ये जो सेक्शन है बना हुआ दिस, ये तो मैंने कस्टम बनाया हुआ है, यू कैन यूज। ठीक है, इसमें से 1 2 3 4 मिनिमम 1 का अगर यूज करोगे तो एक दिन में एक एनालिसिस निकलेगा या 2 निकलेंगे मैक्स। 1 या 2 पेयर यूज करो, ज़्यादा यूज करोगे तो फिर और भी मन करेगा। ओके, ओके, सो ये शायद हमारे बुलिश जोन पे आ गया है। क्या बात, ठीक है, ये हमारे शायद बुलिश जोन पे आ गया है एंड लेट्स सी इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, सो मैं इसमें लेके चलता हूँ आपको यहाँ पर, जो मैंने पहले यूएसओ के बारे में बताया था। ओके, ये रहा यूएसओ। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने एक $100 साइन भी लगाया था जनरली। ठीक है, सो यू कैन सी यहाँ पर भी मार्केट ने हमें रिवर्सल दिया है, दोबारा से इसी पे देखो आती हुई दिखी है। बट इफ यू कैन सी, मैं पहले ही बोल चुका था कि यहाँ पर हमें कुछ स्पेशल नहीं दिखेगा। ये कौन से दिन की स्ट्रीम है? 6 दिन पहले मैंने बताया। कब की है? कब पब्लिश किया हुआ है?
6 दिन पहले किया, या एक बार देख लेना इसको। ये रहा 9 8 अप्रैल को, ठीक है। तो 8 अप्रैल में मैंने इसमें 8 अप्रैल की स्ट्रीम पे इसमें बताया होगा कि जो ये लाइन है, इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन पे कोई रिवर्सल वगैरह नहीं है, इस लाइन पे शायद डायरेक्ट क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग है, बट ये लाइन अच्छा काम करी है यहाँ पे। ओके, देखो ऐसा होता है, मैं एक रियलिटी बताता हूँ आपको। जो रियल मनी से ट्रेडिंग होती है ना, उसका उसकी फ्रीडम अलग चलते हैं। अगर आप फंडेड या कोई एनालिसिस नहीं हो जाना चाहिए क्या, तो मेरा पेशेंस लेवल कितना था सिर्फ कि मैं 45 मिनट कंसोलिडेट करा, उसके बाद जाके मूव आया। और कैसे आया पेशेंस, अगर मैं यहीं पर ही देख लेता कि भाई मार्केट तो बहुत कंसोलिडेट करी, दोबारा से अगेन मैं तो यहाँ जाती अगर मैं कर देता हूँ, मेरा पेशेंस लेवल कितना था सिर्फ कि मैं 45 मिनट के लिए मैंने वेट किया। और अगर मैं 45 मिनट और वेट करता, यानी कि मुझे बस अपना पेशेंस बढ़ाना है, 1 घंटा 16 मिनट मैक्स, या 1 घंटा 15 मिनट, 1.5 घंटा या सवा घंटा में वेट करता, देन आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल मूव। मुझे एनफ। चलिए हम दूसरा वाला अपना रिवर्सल ले लगाएंगे, एंड या तो इसका डबल हो सकता है, ठीक है, मतलब या तो मैं इसको लगा दूँ यहाँ से यहाँ तक, इट्स ऑल्सो, ये भी बढ़िया रहेगा लगाना, या फिर मैं अपना वही जो है उसे लगाना शुरू करूँ जो मुझे यहाँ से लगाना, लेकिन ऑल्सो यूज दिस, फिर मुझे इसको यहाँ से लगाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ऊपर हो जाए, बस ये फर्क है, ठीक है। इसको हटाता हूँ, चलो लगे रहने दो, कोई नहीं। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिखता फिर मैं दूसरा वाला लगाऊंगा, इसको हटा दूंगा जब तक हमें कोई पैटर्न वगैरह नहीं दिखता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखो है ओवरऑल डायरेक्शन इसकी डाउन ट्रेंड, ये तो रीटेस्ट करने के लिए जा रहा है जनरली ऊपर, सो वी हैव टू वेट फॉर इट। फंडेड अकाउंट बुरा नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ फंडेड अकाउंट में कि आप मत लो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट रियलिटी ये है कि आप अगर पास करोगे 3 या 4 ट्रेड में या 5 ट्रेड में, यू नो हाउ मच यू विल मेक इन 5 ट्रेड इन रियल। रियल में आप एक ट्रेड प्रॉफिट निकालोगे ना, यू कैन विड्रॉ, इवन वो लेस है, मैं मानता हूँ कम है, कुछ ना से कम तो है, कुछ तो है, मेहनत का फल तो मिल रहा है कुछ, ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी नहीं मिल रहा। अब आपने टाइम दिया, इनकेस रिजेक्ट हो गया, पे आउट या बहुत सारी चीज़ होगी, तो आप वहाँ $10,000 या 4,000 या $400 बना के भी कुछ नहीं होगा, और आपने रियल में $50 बना दिया ना, दैट विल बी द बेस्ट, बेस्ट, क्योंकि आप उसे कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। इज इट पॉसिबल, क्या लगता है पॉसिबल? ओके गाइस, तो हमें दूसरा रिवर्सल लगाना है, इस पे देखो कोई स्वीप नहीं हुआ है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, वी नीड ए स्वीपिंग फिलहाल के लिए, तो हम लोग ये यूज़ करेंगे यहाँ से यहाँ तक, एंड देन यहाँ से यहाँ तक, जो मेन है यहाँ से यहाँ तक का एरिया। ओके, इसको हटाते हैं हम लोग, अभी हटाना ही पड़ेगा क्योंकि ये फिर बीच में आएंगे हमारे। पैरासाइटिक 15 मिनट में ठीक है, बढ़िया है एकदम, मतलब वही जो मैं आपको बता रहा हूँ वही वाला है 15 मिनट में। कितना बेकार चल रहा है यार, बिल्कुल खराब हो गया है आज गोल्ड, और डिमांड है गोल्ड में तो वॉल्यूम ही नहीं, पैरासाइटिक डिमांड है गोल्ड में तो वॉल्यूम ही नहीं है, बिल्कुल खराब हो गया है आज गोल्ड, और कैसा, नथिंग स्पेशल हुआ है ना। और इसके बाद जो डिमांड है वो जनरली यहाँ से आते हैं, मतलब एग्जैक्ट आई हुई है उतनी आई हुई, बट अभी कोई डायरेक्ट रिवर्सल नहीं है, जस्ट एक गैप बना हुआ है, कोई नेगेटिव पैटर्न नहीं है, नथिंग स्पेशल, ठीक है। यहाँ तो बढ़िया मोबाइल है, मस्त मोबाइल। यहाँ पर आप देखोगे जस्ट पैटर्न की अगर हम बात करें, यूजिंग सिंपल पैटर्न अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पर आप देखो ये एरिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो मैंने आपको बताया था, ये एरिया है एक, ओके। और यहाँ पर एक एनगल्फिंग है, यहाँ पर आप देखोगे जस्ट एन एनगल्फिंग, और इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक का एरिया बना हुआ है, एंड देन यहाँ पर भी आप देखोगे एनगल्फिंग। अभी सिंपल मैं सिर्फ एनगल्फिंग्स वगैरह देख रहा हूँ जहाँ तक मैंने बताया हुआ है इसमें। उसके बाद यू कैन सी द मूव लाइक दिस, यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया था, फिर मैं यहाँ से लेता हूँ इस जगह से, क्योंकि ये स्वीप करके अगली कैंडल जनरली यहाँ बनी हुई है, तो कंबाइन करनी पड़ेगी, ये एरिया है एंड देन यहाँ तक ये जा रही है लाइक दिस, और अभी यहाँ पर कोई एनगल्फिंग वगैरह बनी नहीं है फिलहाल, ये जोन नहीं है, ये जोन है, कुछ होता है तो लेट्स वी कैन सी हियर। इसको हटा देते हैं, पैरासाइटिक मूव शायद हमें टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा करना पड़े इन केस, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर हमें कुछ फेक कैंडल्स दिखें, तो मिनिमम 3 मिनट अगर यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 1 मिनट में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये मैंने 3 मिनट में ओपन किया हुआ है, और ये हमारा ओरिजिनल 1 मिनट में चल रहा है, 1 मिनट में क्या ना कैंडल थोड़ी ज़्यादा आ गई है, तो प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से हमने 3 मिनट ओपन किया हुआ है। ओके 2 मिनट्स लेफ्ट, लेट्स सी हमें क्या देखने को मिलता है। देखो मैंने टाइमर हटा दिया क्योंकि एक 2 सेकंड का डिले है सिर्फ लाइव स्ट्रीम पे, 1.7 सेकंड्स का डिले है बस, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग।
वैसे तो स्वीप हो गया यहाँ पर मेरे को कोई एंगल्फिंग नहीं दिखी। 1 मिनट में देखोगे ना तो वैसे स्वीप है, बट वही है कि एंगल्फिंग नहीं है। बट यहाँ पर एक स्वीप है, यहाँ पर आप देखोगे ये आपको बनता हुआ दिखेगा। तो ये जो जनरली कैंडल आपको दिख रही है यहाँ से, ये स्वीप वाली कैंडल जनरली बनी होती है। ओके, बट एंगल्फिंग नहीं है ना इसके पीछे, तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा है। बट स्वीप वाला कंडीशन यहाँ पर पूरी तरह फिक्स हुआ है। एंगल्फिंग होती तो और कंफर्मेशन हो जाती। भाई एक 1:100 निकालो पहले की तरह, पक्का 1:100। चलो ये जितने भी एनालिसिस आज के हैं इनको ओपन कर देते हैं। कोई एक ना एक पोजीशन ऐसी होगी जो 1:100 इसमें से जाएगी, यहीं से देखते हैं। ठीक है, जितने भी एनालिसिस हैं सबको ओपन कर दिया मैंने। तो अभी जैसे 1:2 3 आपको दिख रहा है, एवरीथिंग ओपन। लेट्स सी हमें कहाँ तक वो लेके जाती है। क्या बात है, कितना बढ़िया पैटर्न आया हुआ है। बहुत बढ़िया पैटर्न है गाइस, ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है। यार तुम क्या क्या सुपर चैट करते रहते हो, मेरी समझ में नहीं आती। मुझे यहाँ पर चैन से बैठने दोगे या नहीं, पहले ही बता दो। बात यही, तो हमारे जाने का समय हो चुका है आज। कॉल आई। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप